7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 9 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया क्या हुआ, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। देखिए हमें सबसे पहले गिवन क्या है, इस डायग्राम में हमें गिवन क्या है कि जो लाइन L और M ये दोनों आपस में पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है, जो लाइन P और Q ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये गिवन है हमें कि L और M जो आपस में लाइन है पैरेलल है और P और Q ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन ट्रायंगल से लेते हैं, इन ट्रायंगल्स में देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लाइन PQ है, यहाँ हम इस लाइन की बात करते हैं, जो लाइन L और M है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन्स, जब पैरेलल लाइन्स हैं तो ये जो AC लाइन है ये ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएगी, और जब ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही सेम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल BAC बराबर होगा किसके, एंगल DCA के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, सेम टू सेम एंगल ये वाला एंगल ये DCA, एंगल DCA DAC, एंगल DAC बराबर होगा ये वाला एंगल DAC, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, होगा BCA के। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और जो बीच में लाइन AC है, ये जो लाइन AC है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन दोनों के लिए बराबर ही होगी। तो यहाँ से देखिए दो एंगल और उनके बीच की साइड, ये वाला एंगल इस वाले के, ये एंगल ये दोनों एंगल और उनके बीच की साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रायंगल हमारा ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CDA के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। गिवन क्या था हमें, देखिए फिर से देखते हैं, समझते हैं। हमें गिवन ये था, ये डायग्राम गिवन था। डायग्राम में ये बताया गया था कि जो लाइन P और Q हैं ये आपस में पैरेलल हैं और सेम लाइन L और M भी आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना था कि जो ट्रायंगल ABC है, ये वाला ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CDA के। इसके लिए हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिया। इन दोनों त्रिभुज में हमें BAC बराबर है किसके, DAC, एंगल BAC ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए L और M आपस में पैरेलल लाइन है और ये जो AC लाइन होगी वो ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएगी। जब ट्रांसवर्जन लाइन कहलाएगी तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते। तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। सेम प्रोसेस में ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो लाइन AC है, जो लाइन AC है ये दोनों के लिए कॉमन है। जब कॉमन है तो दो एंगल और उनके बीच की साइड से ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। किस रूल से होगा, बाय एंगल साइड एंगल
किसी भी ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का अगर एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया हुआ है कि लाइन्स L इज द बाइसेक्टर ऑफ ऑन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म एंगल A, सो दैट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। हमें शो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, गिवन ये है कि जो लाइन L है, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A, जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों क्या है, राइट एंगल। और हमें शो क्या करना है, पहला हमें शो करना था ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल AQB के, हमें ये वाला ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है, BP बराबर BQ प्रूव करना है। B इज़ द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म एंगल A, और हमें क्या बताना है, या तो हमें बताना है कि B जो है वो एंगल A से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब इन दोनों आर्म के ये क्या है, B जो है इक्वल डिस्टेंस पे, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। पहले चीज़ हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि एंगल जो BQA है ये बराबर होगा किसके, एंगल BPA के होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, राइट एंगल है, तो ये दोनों होंगे। दूसरी चीज़, ये एंगल L जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से एंगल PAB जो है, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, BAQ जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल PAB के। इसको भी सेम लिखते हैं, BAP के। क्यों होगा, क्योंकि L बाइसेक्ट्स एंगल A। क्यों होगा, क्योंकि एंगल A को जो लाइन L है वो बाइसेक्ट कर रही है, और जब बाइसेक्ट करेगी मतलब उस एंगल A को बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी, और जब बराबर दो भागों में डिवाइड करेगी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर जो लाइन AB है, AB बराबर AB, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से दो साइड और उनके बीच का दो एंगल और एक साइड, इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल AQB के। ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, किससे हुआ, बाय एंगल साइड से। जब ये दोनों बराबर प्रूव हो गए तो यहाँ से ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो देखिए सेकंड वाला जो हमें प्रूव करना था, सेकंड वाला क्या प्रूव करना था कि BP जो होगा वो बराबर होगा किसके, BQ के। ऐसा क्यों होगा, CPCT से होगा, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, फिर से देख लिए, डायग्राम बना हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो लाइन L है, जो लाइन L है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में गिवन हुआ था। तो हमें, और दूसरी चीज़
ये जो दोनों आर्म हैं इसके, इन दोनों से जो एल पे पॉइंट बी पे, लाइन एल पे पॉइंट बी पे दोनों बी क्यू और बी पी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा। हमें प्रूव क्या करना था कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। इसके लिए हमने क्या किया, पहला तो हमें ये दिया हुआ कि दोनों 90 डिग्री राइट एंगल है, जब दोनों राइट एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे। दूसरी चीज़ जो एल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो इसके दोनों पार्ट बराबर होंगे, तो यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और लाइन ए बी दोनों के लिए कॉमन ही है, ए बी बराबर ए बी कॉमन था, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए पी बी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए क्यू बी के साइड एंगल साइड से। और जब ये बराबर होगा तो ये दोनों पार्ट भी के बराबर होंगे, किससे, सी पी सी टी से। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और बी पी बराबर